हो जाता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टॉपिक। तो सबसे पहले देखते हैं अधिगम के नियम। मतलब अधिगम मीन्स क्या होता है? सीखना, सीखने के नियम, लॉ ऑफ लर्निंग। अधिगम का नियम थार्नडाइक जी ने दिया था। किसने दिया था? थार्नडाइक जी ने। और उन्होंने दो प्रकार के नियम बताए हैं। पहला क्या है? मुख्य नियम, और दूसरा क्या है? गौण नियम। दोस्तों, हम इसे इतने अच्छे से उदाहरण के द्वारा आपको समझाएंगे कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और इससे संबंधित एग्जाम में कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो अधिगम का नियम थार्नडाइक जी ने दिया है। उन्होंने अधिगम के दो प्रकार के नियम बताए हैं। मतलब सीखने के दो प्रकार के नियम बताए। पहला क्या है? मुख्य नियम, दूसरा क्या है? गौण नियम। ठीक है, अब मुख्य नियम कितने प्रकार के हैं? तो मुख्य नियम 3 प्रकार के हैं। पहला क्या है? अभ्यास का नियम, दूसरा क्या है? प्रभाव का नियम, तीसरा क्या है? तत्परता का नियम। ठीक है, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। तो अभ्यास का नियम क्या है? देखिए दोस्तों, सीखने में सबसे ज़रूरी हो जाता है अभ्यास करना। यदि हम किसी भी सब्जेक्ट को सीखते हैं और उसका अभ्यास नहीं करते हैं तो उसको हम भूल जाते हैं। लेकिन यदि उसे बार बार दोहराया जाए तो वो के भूलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे भाषा हो, चाहे मैथ हो, चाहे विज्ञान हो, अदर कोई भी सब्जेक्ट, यदि उसको हम पढ़ते हैं और उसको बार बार उसका अभ्यास करते हैं तो भूलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, इसी को कहते हैं अभ्यास का नियम। देखिए, बचपन में सिखाया जाता है हमें ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। ठीक है, और इस चीज़ को हम इतना ज़्यादा बार अभ्यास कर लेते हैं कि हमें पूरे जीवन ये चीज़ें रटी रटाई रहती है, ये कभी भूलते ही नहीं। और एक लाइन है, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि मतलब कठिन से कठिन भी कार्यों को अभ्यास के द्वारा हम सीख सकते हैं। अब देखते हैं प्रभाव का नियम। दोस्तों, ये जिस सीखने का प्रभाव का नियम है, मान लीजिए हम कोई चीज़ सीखते हैं और उसको कुछ कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनाते हैं जिससे सीखने में हमें सुख और आनंद की प्राप्ति होती है, तो बच्चा जल्दी सीखने लगता है। लेकिन वहीं अगर सुख की प्राप्ति ना होकर दुख की प्राप्ति हो तो बच्चा देर में सीखता है। जैसे यदि बच्चा कोई कार्य को कर रहा है, उसके उपलक्ष्य में यदि आप उसको उपहार देते हैं तो बच्चा उससे प्रभावित होता है और बहुत जल्दी से सीखता भी है, इंटरेस्ट भी लेता है। लेकिन यदि उस बच्चे को उस कार्य के लिए पुरस्कार न के दे के दंड दिया जाए तो वो बच्चा उससे दूर भागने लगता है और सीखने की कैपेसिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो यही है हमारा प्रभाव का नियम। अब आता है तत्परता का नियम। किसी भी चीज़ को बच्चा तब तक नहीं सीख पाएगा जब तक कि वो खुद से तत्पर नहीं रहेगा, खुद से प्रेरित नहीं रहेगा। ठीक है, तब तक वो नहीं सीख पाएगा। तो इसे कहते हैं तत्परता का नियम। आई होप अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम आपको समझ में आया होगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, थार्नडाइक ने सीखने के जो मुख्य नियम है वो कौन कौन से दिए या कितने प्रकार के होते हैं। या फिर क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि 4 ऑप्शंस दे दिया जाता है, उसमें से पूछा जाता है इसमें सीखने का मुख्य नियम कौन सा है। यदि आपको तीनों नियम याद है तो आप एग्जाम में गलत नहीं करेंगे। इन्होंने थार्नडाइक जी ने 3 नियम बताए। पहला क्या है? अभ्यास का नियम, दूसरा प्रभाव का नियम, और तीसरा क्या है? तत्परता का नियम। अब इन्होंने नेक्स्ट जो नियम दिया था वो गौण नियम दिया था, और इन्होंने गौण नियम 5 प्रकार के बताए थे। ठीक है, पहला क्या था? बहु अनुक्रिया का नियम। मतलब कोई भी क्रिया बच्चा बार बार तब तक करता है जब तक कि उसे वांछित फल नहीं पा जाता। मतलब जब तक कि उसको परिणाम नहीं मिल पाता तब तक बच्चा उस क्रिया को करता रहता है। ठीक है, मनोवृत्ति का नियम। मतलब यहाँ पर जो नियम दिया गया है वो ये कहा गया है कि कोई भी कार्य प्राणी तभी सीखेगा जब उसके मन के अनुसार होगा, मतलब जब उसके लिए इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, प्राणी उसी कार्य को अच्छे ढंग से करता है जिसे करने की वह मनोवृत्ति रखता है। ठीक, अब यहाँ आता है आंशिक क्रिया का नियम। जो तत्व इम्पोर्टेंट है सिर्फ उन्हीं तत्वों को ही बच्चा सीखता है। ठीक है, अब आता है सादृश्यता का नियम। सादृश्यता का नियम का मतलब ये है जब हमारे सामने कोई नई परिस्थिति आ जाए, कोई नया प्रॉब्लम आ जाए तो उसको हम कैसे सॉल्व करें। अगर उसी से संबंधित हमने पहले भी ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, वहाँ भी कुछ हमने नियम लगाया है, तो उसी नियमों के अनुसार ही इस नई परिस्थिति के भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब 5वां क्या है? साहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम। इस नियम के अनुसार किसी संवेदनशील परिस्थिति से जोड़कर प्राणी से ऐसी अनुक्रिया कराई जा सकती है जिसे करने में वो समर्थ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर थार्नडाइक जी ने 2 नियम दिए थे। पहला
मुख्य नियम, दूसरा गौण नियम। मुख्य नियम 3 प्रकार के हैं, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। और गौण नियम 5 प्रकार के हैं, बहुअनुक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्यता का नियम और साहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम। ठीक है, अब आई होप ये जो भी नियम थे आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इससे संबंधित हम कुछ प्रश्नों को हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, सीखने के गौण नियम कितने हैं? तो अब आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सीखने के गौण नियम कितने हैं। तो अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि सीखने के गौण नियम 5 प्रकार के हैं। ठीक है, संतोष और असंतोष का नियम कौन सा कहलाता है? अगर किसी चीज को सीखते समय यदि बच्चे को पुरस्कार दिया जाए तो वो उससे प्रभावित होता है, और यदि उसे दंड दिया जाए तो वो उससे अप्रभावित होता है। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर सीखने में बच्चे को संतुष्टि होनी चाहिए, संतोष की प्राप्ति होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रभाव का नियम। थार्नडाइक कहाँ के निवासी थे? अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, रूस। तो थार्नडाइक अमेरिका के निवासी थे, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्न में से प्राथमिक नियम कौन से है? मनोवृत्ति का नियम, ये तो गौण नियम है। बहुअनुक्रिया, ये भी गौण नियम है। और आंशिक क्रिया, ये भी गौण नियम है, मतलब द्वितीयक नियम है। और यहाँ पर जो प्रभाव का नियम है वो प्राथमिक है, मतलब मुख्य नियम है। तो यहाँ पर प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, ये 3 मुख्य नियम है, प्राथमिक नियम है। ठीक है, सीखने का वह कौन सा नियम है जिसमें आदत का निर्माण किया जाता है? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, उपर्युक्त तीनों। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि यदि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए हम बार बार अभ्यास करते हैं तो वो हमारी आदत बन जाती है, और बार बार अभ्यास करने से कितना भी कठिन काम हो वो हमारे लिए सरल हो जाता है और हम उसे आसानी से सीख जाते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, सीखने का वह कौन सा नियम है जिसमें परिस्थिति तो बदल जाती है लेकिन क्रिया या व्यवहार वही रहता है? ठीक है, परिस्थिति तो बदल जाती है लेकिन क्रिया या व्यवहार वही रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, साहचर्य परिवर्तन का नियम। ठीक है दोस्तों, आई होप ये थार्नडाइक का नियम आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसे 2 से 3 बार देख लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए अगर ज़रा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो सीधा आप तक पहुँचेगा।